بالآخر पंजाब में गवर्नर की तैनाती और सूबाई काबीना के ऐलान से सूबे में जारी सियासी कशमकश में ठहराव आने लगा है, जिससे वजीर आला हमजा शहबाज की पोजीशन भी मजबूत हो गई है। ताहम ये पेशरफ्त इमरान खान के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि वो दोबारा से लॉन्ग मार्च करते हुए इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने का इरादा रखते हैं। लेकिन अब वफाक के साथ साथ हमजा शहबाज की पंजाब हुकूमत भी पूरी तरह से उनका रास्ता रोकने की कोशिश करेगी। ख्याल रहे कि पंजाब पिछले कई माह से सियासी और इंतजामी गैर यकीनी का शिकार रहा है, लेकिन मुबस्सरीन का ख्याल है कि सूबे में नए गवर्नर की तैनाती और सूबाई काबीना की हलफ बर्दारी के बाद सूरत हाल में तब्दीली आना शुरू हो गई है। बलीगुर रहमान के ओहदा संभालने के बाद पहले मरहले में पंजाब की 8 रुकनी काबीना ने भी हलफ उठा लिया। दूसरे मरहले में दीगर अरकान असम्बली की काबीना में शमूलियत का इम्कान है। सियासी मुबसरीन का ख्याल है कि चौधरी परवेज इलाही की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज के बतौर वजीर आला इलेक्शन के खिलाफ दायर करदा दरख्वास्त पर भी कोई मुस्बत फैसला आने का इम्कान नहीं। ख्याल रहे कि वजीर आला के इंतखाब के दौरान हमजा शहबाज ने 197 वोट हासिल किए थे, जिसमें से 25 वोट पीटीआई के मुनहरिफ अराकीन के थे, जो इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद डी सीट हो गए हैं। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार इफ्तिखार अहमद समझते हैं कि गवर्नर पंजाब की तैनाती से पंजाब की सियासत में बहुत बेहतरी आएगी। इसके साथ ही सूबे के इंतजामी मामलात में भी बेहतरी की तवक्को है। उन्होंने कहा कि वजीर आला उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक इसकी काबीना ना हो, और काबीना उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक गवर्नर ना हो, क्योंकि गवर्नर होगा तो सूबाई काबीना का हलफ होगा। उनका कहना था कि गवर्नर की तैनाती एक मुस्बत और आईनी अमल है। उनके बकौल गवर्नर के बगैर सूबाई काबीना बन ही नहीं सकती थी। जाहिर है कि जब साबिक गवर्नर ने वजीर आला पंजाब से हलफ नहीं लिया तो काबीना से हलफ कौन लेता। वाज़ह रहे कि तहरीक इंसाफ की साबिक हुकूमत ने चौधरी सरवर को गवर्नर पंजाब के ओहदे से हटाकर उमर सरफराज चीमा को गवर्नर पंजाब बनाया था, जिन्होंने वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज से हलफ लेने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद अदालत आलिया के हुक्म पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने उनसे हलफ लिया था। उनका कहना था कि अच्छी बात है कि सदर पाकिस्तान को ये एहसास हुआ कि वो एक आईनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वो सिर्फ एक सियासी जमात के कारकुन नहीं बल्कि पाकिस्तान के सदर हैं। ये इनकी एक आईनी जिम्मेदारी थी। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार अहमद वलीद समझते हैं कि पंजाब का सियासी बहरान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के सदर और गवर्नर पंजाब का आपस में एक लाइन पर होना था। उनका कहना था कि सदर चाह रहे थे कि वो गवर्नर पंजाब को ना हटाएं, मगर नए गवर्नर की तैनाती एक अच्छी खबर है, जिसकी नामजदगी मौजूदा हुकूमत ने की थी। उन्होंने कहा कि सूबे पंजाब सियासी बहरान की वजह से आईनी मुश्किलात और दीगर मसाइल का शिकार था। सूबे भर में गैर यकीनी की सूरत हाल थी, कोई सियासी इंतजामिया नहीं थी। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। काबीना ना होने की वजह से बहुत से मसाइल थे। उन्होंने कहा कि सूबे के मामला चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों पर काबीना की मंजूरी चाहिए होती है। काबीना के ना होने से बहुत से काम इल्तवा का शिकार थे, मगर अब बेहतरी की तवक्को है। काबीना बनने के बाद पंजाब में सियासी और इंतजामी सूरत हाल बेहतर होने की तवक्को है। दूसरी जानिब इफ्तिखार अहमद कहते हैं कि अगर वजीर आला पंजाब को एतमाद के वोट की जरूरत हुई तो नए गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान हमजा शहबाज को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। ये इनकी आईनी जिम्मेदारी है, जिसके लिए वो किसी भी वक्त हमजा शहबाज को एतमाद के वोट के लिए कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से डी सीट किए गए 25 मुनहरिफ अरकान की निशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होंगे। उनका कहना था कि ईसीपी के फैसले के बाद पंजाब असम्बली में इस वक्त मुंतखब अरकान की तादाद कम हो गई है। इन नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के बाद पता चलेगा कि हमजा शहबाज एतमाद का वोट ले सकते हैं या नहीं। अहमद वलीद की राय में ये एक सियासी पहलू है। आया नए गवर्नर बलीगुर रहमान हमजा शहबाज को एतमाद का वोट लेने के लिए कहते हैं या नहीं। उनका कहना था कि मौजूदा गवर्नर का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, जबकि इससे पहले गवर्नर पंजाब तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने कहा कि अलबत्ता इसके बावजूद अगर गवर्नर समझते हैं कि आईनी तौर पर हमजा शहबाज को ऐवान से एतमाद का वोट लेना चाहिए तो वो ऐसा करने को कह सकते हैं। अगर मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी जमातों के साथ ऐवान में नंबर्स पूरे हैं तो गवर्नर से वजीर आला मुशावरत भी कर सकते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही की सियासत से मुतालिक अहमद वलीद ने कहा कि काबीना बनने के बाद अगर सूबा पंजाब में सियासी इस्तेहकाम आता है तो मुमकिन है कि परवेज इलाही को स्पीकर पंजाब असम्बली के ओहदे से अदम एतमाद के जरिए हटा दिया जाए। उनका कहना था कि परवेज इलाही ने पहले तकनीकी बुनियादों पर अपने खिलाफ अदम एतमाद को गैर मौसर कराया था। अलबत्ता इफ्तिखार अहमद समझते हैं कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान पर सियासी जमातों का दबाव नहीं होगा।
तमाम सियासी जमातें जो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हैं वो गवर्नर पंजाब के साथ ताउन करेंगी। ताहम इनके बकौल पीटीआई ये समझती है कि गवर्नर अगर कोई गैर आइनी इक़दाम उठाते हैं तो उनका हक है कि वो इन पर तनकीद करे। उन्होंने सूबे में गवर्नर राज से मुतालिक कहा कि ऐसी बातें वो जमातें या शख्सियात करती हैं जिनका आइन पर कोई एतमाद और यकीन नहीं होता। ऐसी जमातें आइन के साथ खिलवाड़ करती हैं। ऐसी शख्सियात सिर्फ वो आइन मानती हैं जो सिर्फ इनके लिए हो। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अहमद वलीद समझते हैं कि हमजा शहबाज की बतौर वज़ीर आला पंजाब अपनी तरजीहात ना होने के बराबर होंगी, क्योंकि तमाम तर तरजीहात उनकी जमात ने और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ और लंदन में बैठे नवाज शरीफ ने तय करनी है। उनका कहना था कि ये देखा गया है कि लंदन में मौजूद नवाज शरीफ ही हर फैसले की मंजूरी देते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।